मैं एक बात, ये क्या लिखा है मैंने 60 to 70% से 90%, इसका ये मतलब नहीं कि तुम 60 से 70% से 11th में 90% पे जा सकते हो, नहीं, मेरा मतलब ये है। और उसके बाद जो बाकी के बचे हुए बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे पिछली बैच में चले जाते हैं, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ऑफ कोर्स यही है कि कोचिंग क्या चाहती है कि क्रीम बच्चे एक जगह पर हो जाए, बाकी जो बच्चे हैं वो पीछे हो जाए। नुकसान किस में है? तुम मुझे बताओ, नुकसान किस में है? नुकसान इसमें है या फिर जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला उसमें है? तुम भले ही कुछ भी झूठ बोलते हो किसी को भी, नहीं यार मेरी प्रिपरेशन मस्त चल रही है, अरे बढ़िया चल रहा है, मस्त। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज योर अथर्व भैया। और अभी कुछ दिनों पहले चैनल के ऊपर एक शॉर्ट गया था, मैंने उसके अंदर लिखा भी था कि फुल वीडियो कमिंग सून, पर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि वो जो वीडियो था वो गलती से जो है वो, पता नहीं गलती से तो नहीं, ऑफ कोर्स अब मेरी उसमें कुछ गलती नहीं थी, वो जो फाइल थी वो करप्ट हो गई थी, जिस कारण से वो वाला पूरा वीडियो रिलीज नहीं हो पाया। वही सेम वीडियो है ये वाला, है ना, एग्जैक्टली सेम चीज है जो उसके अंदर हमने बात की थी, वही इसके अंदर भी कर रहे होंगे, बस ये नेक्स्ट डे री रिकॉर्ड हो रहा है। फील, वाइब और इमोशन सब वही रहने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की। फर्क नहीं पड़ता अपनी स्ट्रीम कौन सी है, बथेरे हजारों वीडियोस हैं, हजारों जगहों पर हमको ज्ञान मिल जाता है इस बारे में कि क्लास 11 में कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइडेड है, लेकिन एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात नहीं करता है कि क्लास 11th में किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम, क्योंकि देखो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, अपने को पता है ये पर्टिकुलर पाथ है, ऐसे अपने को पढ़ना होता है, ठीक है, पर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अगर हमने डील कर लिया, टैकल कर लिया, तो उसके बाद में अपनी पढ़ाई में कोई हर्डल नहीं बचता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं बचता है। और आज एग्जैक्टली हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 11 के स्टूडेंट के लाइफ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, और उनसे हमें सतर्क रहना है, ठीक है, क्योंकि चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर हम लड़ना सीखेंगे। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, मैंने यहाँ पर प्रॉपर सब कुछ लिख रखा है ना, हर चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी है और डिटेल में हर एक पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें क्लास 11 जीना सिखा देगी, ठीक है, क्योंकि क्लास 11 में अच्छे मार्क्स स्कोर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 से सीख लेना, ठीक है। सीख लेने का मेरा मतलब ये नहीं कि हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री या फिर कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज के अंदर क्या क्या सीखा। सीख लेने से मेरा ये मतलब है कि हमने जीवन में कुछ ऐसा सीखा जो कि मुझे जिंदगी भर, लाइफ टाइम काम आएगा। शुरुआत करते हैं, बात करते हैं क्लास 11 की। अब मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगा। इस पॉइंट से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे, यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली जेईई नीट के बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। होता ये है, हर स्ट्रीम पर हम लोग बात कर ही रहे हैं, पर यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली जेईई नीट की बात कर रहा हूँ। रीजन क्या है सुनना। अब जेईई नीट के बच्चे जो हैं वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो कोचिंग के ऊपर भी अपना आने वाला है, ठीक है, कि क्या एक्चुअल में क्या रियलिटी होती है, क्या क्या चीज़ें हो रही होती है, ये जो हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं वगैरह वगैरह, तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो अपना अगला आने वाला है, ठीक है। कमिंग बैक, जब हम लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर हम लोग को पता है कि एक बेसिक सा अपना नॉर्म रूल फॉलो होता है कि हम जाते हैं, पढ़ते हैं, टेस्ट्स होती हैं, हमको मॉड्यूल मिलता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ध्यान देना, सबसे पहली चीज़, अपनी प्रिपरेशन में जो भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, जिस भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये वाला जो शब्द है ये प्लीज मत आने देना, ठीक है। बैकलॉग वाली दुश्मनी से मेरा मतलब यही है कि जिस दिन अपना बैकलॉग कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा, जो एग्जिस्टिंग पढ़ाई हो रही है वो भी नहीं हो पाएगी, और ये तुम अपने किसी भी सीनियर से कंफर्म कर सकते हो। पॉइंट ये है, ठीक है, पॉइंट ये है कि जब हम लोग ना, जब कुछ कंपाइल होते जाता है तो एग्जिस्टिंग पढ़ाई में मन पता है क्यों नहीं लगता। रीजन उसका ये है, ठीक है, रीजन उसका ये है, हमको ये लगता है ना कि यार पुराना तो मेरा सिक्योर है ही नहीं, पुराना पढ़ा हुआ इज इक्वल्स टू इनसिक्योर, राइट। मतलब अगर मैं आज पढ़ने बैठा हूं तो क्या गारंटी कि जो मैंने पढ़ा है, मतलब जो अभी मैं पढ़ने वाला हूं वो मुझे समझ में आ जाएगा। मेरे पास श्योरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पुराना पढ़ा हुआ अभी तक कुछ नहीं किया है, पुराना पढ़ाया हुआ अभी तक कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। इस कारण से बैकलॉग जो है वो अपना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और होता भी है तो भाई किसी ना किसी तरीके से अपने को डेली बेसिस पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके उस बैकलॉग को कवर करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे यार पुराना पढ़ना बचा हुआ है तो अभी जो पढ़ा रहे हैं ना वो हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले का पढ़ लेते हैं। मेरी जान एक बात समझो कि जो तुम्हें आज पढ़ाया जा रहा है अगर वो नहीं पढ़ते हो और आज की डेट में पुराना पढ़ते हो तो लॉजिक लगाओ थोड़ा सा कि जो आज पढ़ाया जा रहा है वो तुम्हारा बैकलॉग बनते जा रहा है, ठीक है, समझ गए, है ना। तो अथर्व भैया ने भी जो बात बोली, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी के दिमाग में घुस चुकी होगी कि यार देखो,
हफ्ता 2 हफ्ता तुमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, पर वो साल भर के रिग्रेट से बचा लेगा। ये लाइन ध्यान रखना, काम आएगी। ठीक है, हफ्ते 2 हफ्ते की बैकलॉग को कवर करने की मेहनत है, दिन रात एक करके कवर करना पड़े, कर लो, क्योंकि उसके बाद में साल भर रिग्रेट नहीं होगा और साल भर की जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बैकलॉग वाली दुश्मनी अपने को नहीं रखनी है। टेस्ट पर आते हैं। कोचिंग के टेस्ट जो भी अपने हो रहे हैं, सीरियसली लो, एक लिमिट तक लो, पता चलता है, खुद का इवैल्यूएशन हो पाता है, किन किन टॉपिक्स में वीक हूं उसको तुम कवर अप कर सकते हो। पर ये टेस्ट अपने सर पर नहीं चढ़नी चाहिए, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। पॉजिटिव वे में ऐसा कि अगर तुम्हारे टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है, तुम बहुत अच्छा फोड़ लेते हो, बहुत जबरदस्त नंबर आ जाते हैं, तो सर पर इसलिए भी नहीं चढ़नी चाहिए कि मेरे को तो सब आता है, हो जाएगा। नेगेटिव वे में इसका मतलब ये है कि अगर अपने टेस्ट में सबसे कम नंबर भी आते हैं, फिर भी ये अपने सर पर नहीं चढ़नी चाहिए। रीजन, क्योंकि ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है, पर धीरे धीरे वो ग्राफ नीचे जाने लगता है, और ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ग्रेजुअल इंक्रीज लेते हैं, फोड़ देते हैं। तो इधर वेज में अपने को सर पर नहीं चढ़ने देना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, सीखना है ना, उस पर रुके नहीं रहना है। अगला अपना पॉइंट आता है रीशफलिंग टेस्ट को लेकर। देखो, जो भी बच्चा कोचिंग जाता है, बहुत कॉमन चीज है, ठीक है, हर कोचिंग में ऑलमोस्ट होती है। रीशफलिंग टेस्ट का मतलब क्या है? अगर मैं कोचिंग की भाषा में बात करता हूं तो रीशफलिंग का मतलब ये है कि भाई साहब, आपकी एक बैच है, ठीक है, उस बैच में हो रही है रीशफलिंग। मतलब कि जो कोचिंग के अकॉर्डिंग क्रीम बच्चे होते हैं, कोचिंग की भाषा में क्रीम बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, रिजल्ट देने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है ठीक, वो एक बैच में हो जाते हैं, और उसके बाद जो बाकी के बचे हुए बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे पिछली बैच में चले जाते हैं। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? रीजन ऑफकोर्स यही है कि कोचिंग क्या चाहती है कि क्रीम बच्चे एक जगह पर हो जाए, बाकी जो बच्चे हैं वो पीछे हो जाए मतलब इनको, मतलब अगर हम अच्छे सेंस में भी बात करें तो वो एक क्रीम बच्चे छट जाए। हर जगह पर यही होता है ना, हर जगह पर यही होता है। अब अगेन आपके पास मौके आते रहते हैं आगे जाकर भी कि वापस से रीशफलिंग हुई है ना, तो वापस से आपको मौका मिल गया कि आप उस फर्स्ट वाली बैच में चले जाओ। तो भैया इससे हम सीखे क्या? सीखने की 2 चीजें हैं। पहली चीज, इससे जो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, अगर तुम इसी में डिमोटिवेट हो जाओगे ना, रीजन मैं बताता हूँ, बहुत सारे ताने हो सकते हैं आस पड़ोस के लोगों के, दोस्तों के, घर से थोड़ा बहुत प्रेशर हो सकता है, टीचर से थोड़ा बहुत जो है वो डांट पड़ सकती है, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज है, हर टाइप की पॉसिबिलिटीज है। बच्चे को ये लगने लगता है कि यार मैं साधी कोचिंग की रीशफलिंग टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाया, तो मैं फाइनल एग्जाम में अच्छा क्या ही कर लूंगा। बच्चे के दिमाग में आएगा, 100% आएगा। पर इससे 2 रास्ते हैं। या तो मैं ये सोचूं यार इससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपन फुल जोश में वापस से मेहनत करेंगे, या फिर मैं ये काम कर लूं। नुकसान किस में है? तुम मुझे बताओ, नुकसान किस में है? नुकसान इसमें है या फिर जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला उसमें है? ऑफ कोर्स इसमें है। ठीक है, एक इंसान अपने फायदे की सोचता है, नुकसान की सोचता है, फायदे की सोचता है। तो तुम मेरा आंसर समझ गए कि तुमको क्या करना है। ऑल्दो मैं जो बोल रहा हूँ इतना आसान नहीं है, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, है ना। वो होता है ना जनरली कि कोई, तुम मान लो कि दुखी हो, रो रहे हो, है ना, कोई आके बोलता है अरे मत रो, तो तुम्हारे आंसू वापस अंदर तो नहीं जा सकते, ठीक है। वैसे ही मैं जो ये बोल रहा हूँ इतना ईजी नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है पर ईजी नहीं है, ठीक है। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि जब भी तुम्हारे पास एक पाथ डिफाइन होना चाहिए कि ऐसा इनकेस होता है, ठीक है, तो ये सोच के मत चलना कि मेरा आगे जाकर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बच्चे भी हैं, ठीक है, और बहुत तादाद में हैं, क्योंकि शायद रीशफलिंग में पीछे हो गए, ऐसा बाउंस बैक मारा, फोड़ दिया, ठीक। और ये तुमको सिर्फ इस बात को जता देने के लिए है कि इन सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क इनसे नहीं पड़ता, जो तुम आगे जाकर हो सकता है कि दिल पर लेकर बैठ जाओ, ठीक है। कमिंग बैक, बात अपनी होगी रीशफलिंग की। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, लॉस ऑफ मोटिवेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये सब इस कारण से होगा, पर अपने को, और तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि यार अब नहीं हो सकता, पर ये मान के चलो कि हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। नो कॉम्प्रोमाइज इन डाउट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये चीज ना मैं बिल्कुल खुल के बोलना चाहता हूँ। देखो यार, तुमने, चलो ठीक है, एक साइड तुम्हारा गोल हो गया, तुमने जो भी कोचिंग ज्वाइन की है, तुमने पैसा भरा है, ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा का वो हार्ड अर्नड पैसा है, ठीक है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, वो अपन ने कोचिंग में लगाया है क्योंकि अपन कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। इसको मोटिवेशन तरीके से लो, पॉजिटिव तरीके से लो। अब यार तुमको क्लास में डाउट आता है, तुम्हारी क्लास की स्ट्रेंथ है मान लो 50, तुम ये सोचो यार मुझे एक बहुत बड़ी एग्जामिनेशन क्रैक करनी है ना, आज अगर मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा डाउट भी पूछ लेता हूं तो शायद 50 लोग हंसेंगे, पर उससे मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा।
मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट्स हमेशा अपने दिमाग में रख के चलते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे कोचिंग के अंदर, है ना, जिन्होंने अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो पूछ ही नहीं पाते इस डर से कि बेइज्जती हो जाएगी, दूसरा कि टीचर जज कर लेंगे, है ना। पर तुम सोचो कि तुमने उस सर्विस के लिए पैसा दिया है ना, तुम्हारा काम ही है कि तुम डाउट पूछो, क्योंकि तुमको सब कुछ थोड़ी आता है। तुम वहां इसलिए गए ना क्योंकि तुमको सीखना है, तो जब सीखना है तो उसका पूछो डाउट यार, ठीक है। मुंह फट होके डाउट पूछो, नहीं आता पूछो, बेसिक चीज है पूछो, ठीक है। जाना पड़ रहा है टीचर के पास जाओ, बाद में सेंटर में जाना पड़ रहा है जाओ, पर डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर तुम डाउट, मैं तुमको बता दूं एक चीज, तुम ये सोचते हो ना कि आज नहीं कल पूछ लूंगा टीचर से अकेले में, मतलब कभी टीचर जा रहे हैं, ठीक है, तो फटाफट जाके उनसे डाउट पूछ ले, सर मैडम ये मेरे को बता दो प्लीज, ठीक है। वो दिन आता ही नहीं है ना। उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर वो डाउट सॉल्व नहीं होता, बहुत कम चांसेस है कि तुम बाद में उस पर ध्यान भी दोगे, वो कंपाइल होते जाएगा। और ऐसा जब एक बार होगा ना, हमेशा होगा। लेकिन सिर्फ एक बार वो डर का जो बंधन है वो तोड़ दिया, बस एक बार कॉन्फिडेंस के साथ डाउट पूछ लिया ना, हमेशा पूछोगे, ठीक है। तो डाउट अपने सर पर नहीं रखना है। अगर बहुत ही ज्यादा डर लगता है तुमको तो तुम ऑनलाइन आकर वीडियोस देख लो भैया, ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। अच्छा, क्लास 11 इन स्कूल बहुत छोटा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट है। अपनी स्कूल में स्पेशली क्लास 11 के अंदर कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होती, है ना। क्लास 11 एकेडमिकली अगर तुम स्कूल के अकॉर्डिंग देखते हो तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास नहीं होती ना, इसकी मार्कशीट कई, अच्छा बाहर के एग्जाम्स होती है उसकी बात अलग हो गई, पर इन जनरल क्लास 11 स्कूल में थोड़ी सी अपनी नॉर्मल ही चल रही होती है, लाइट होती है। तो मैं एक ही शब्द बोलूँगा, लाइट लो, दो हो गए पर लाइट लो, ठीक। आउटसोर्स करवाओ। मान लो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे असाइनमेंट्स हैं जो कि बहुत लंबे लंबे हैं, ठीक है, और उससे नॉलेज के टर्म्स में तुम्हें कुछ फायदा होना ही नहीं है, आउटसोर्स करवा लो अपने। देखो अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे डायरेक्टली नहीं बोलनी चाहिए, तुम समझ जाओ, है ना। आउटसोर्स कराने का मतलब समझ जाओ कि यार अब खुद करके टाइम, अब तुम मुझे एक बात बताओ, कल तुम्हारे कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, तुमने उसके लिए पढ़ाई कर रखी है। सिमिलरली कल जो है तुम्हें एक असाइनमेंट सबमिट करना है जो कि शायद इतना काम का है ही नहीं, तुम किसको प्रायोरिटी दोगे, समझ गए ना। बस बहुत बढ़िया, असाइनमेंट ट्राई करो कि ये लिख दे वो लिख दे, ज़्यादा मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, पर ध्यान रखो, ठीक है यार, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। देखो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि मैं एक बात, ये क्या लिखा है मैंने 60 to 70% से 90%, इसका ये मतलब नहीं कि तुम 60 से 70% से 11th में 90% पे जा सकते हो, नहीं। मेरा मतलब ये है कि 90% बच्चों के इस रेंज में ही क्लास 11 में मार्क्स आते हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे मैंने, जब मैक्सिमम क्लास फेल हो रही है एक सब्जेक्ट में, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे। और ऐसा नहीं कि वो बच्चे की जेई नीट के फिर किसी और चीज़ की प्रिपरेशन बेकार चल रही है, खराब चल रही है, बहुत तोड़ चल रही है, ठीक है, पर स्कूल में इतना वो ध्यान ही नहीं उस बच्चे का, है ना। तो मेरा मतलब यह है कि क्लास 11th में अगर स्कूल में एकेडमिकली कम नंबर आते हैं तो उसका ज़्यादा लोड अपने को नहीं लेना है, राइट, ग्रेट। मिनिमम अटेंशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि स्कूल में बिल्कुल अटेंशन मत दो, ठीक है, स्कूल के आखिरी के 2 साल है एक तरीके से, है ना, पर लोड नहीं लेना है, यहाँ का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ का स्ट्रेस डेवलप होने लगा कि सोचो कि यार हो जाएगा, है ना, स्कूल का है हो जाएगा। 12th की बात अलग हुई, वो बोर्ड का साल है ना, पर 11th में थोड़ा सा स्कूल के मामले में लाइट रहता है, चिल रहता है। बहुत सारे बच्चे डमी ले लेते हैं तो बात ही खत्म, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसा मॉडल ऑप्ट करते हैं जहां पर स्कूल और कोचिंग साथ में हो जाती है, तो कहीं ना कहीं, मतलब ज्यादा नहीं पर कहीं ना कहीं कोचिंग वाले जो है वो थोड़ा बहुत समझा देते हैं, है ना। अब कुछ आता है जो स्कूल अलग जाते हैं, कोचिंग अलग जाते हैं, है ना, उनके लिए स्पेशली मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा लाइट लेना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेंशन लेने की अपने को जरूरत नहीं है स्कूल के मामले में। ये पॉइंट इससे लिंक्ड था। अच्छा, ये रेगुलर बेसिस पे होगा, रेगुलर इंटरवल्स पे होगा, हर हफ्ते होगा, मे बी हर रोज होगा। भैया आप तो डरा रहे हो, अपन डरा नहीं रहे, अपन कह रहे हैं कि इसके लिए रेडी रहो। भैया रेडी कैसे रहें, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, सिंपल बहुत ही फ्रैंक आंसर दे रहा हूं, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है। पर ये जब होगा ना, एक ही चीज मैं बोलूंगा, ये जब होगा, अपने गोल को अपने सामने रख के बस ये सोच लेना कि आज ये हो रहा है ना, आज ये हो रहा है, तो क्या मेरा गोल इससे बड़ा है। अगर तुम्हारा गोल इससे बड़ा है तो फिर ये आ रहा है तो भी तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हारा गोल इससे छोटा है तो भाई ये जीत गया,
है ना। अब इसका जवाब तुम खुद ही दोगे, खुद को दोगे, मुझे मत दो, किसी और को मत दो। ये 2 साल ना खुद से अच्छी दोस्ती बना के रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शायद तुम्हारे दोस्त हो भी ना, फ्रैंकली ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 2 साल शायद अपने दोस्त हो भी ना, दोस्त हो पर बोलने के दोस्त होंगे साले साहब, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि 2 साल खुद के अच्छे दोस्त बन जाओ, मोटिवेशन कम है, खुद के अच्छे दोस्त बन जाओ, स्ट्रेस है, खुद के अच्छे दोस्त बन जाओ। ऑलराइट, अब आखिरी पॉइंट पर आ जाते हैं, विच इज बिल्ड योरसेल्फ, लव एंड रिस्पेक्ट विल फॉलो। कहने का मतलब क्या है, हाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट लाइफ का, स्पेशली स्कूल के अंदर, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया मुझे रिलेशनशिप में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या फिर मैं रिलेशनशिप में हूँ, ऐसा है वैसा है। देखो मैं लव गुरु तो हूँ नहीं, है ना, तो मैं तुमको वैसे कुछ बहुत बढ़िया सी टिप्स तो नहीं दे सकता, ठीक है, पर आसपास के जनरल नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस से मैं तुमको एक चीज़ बता सकता हूँ, मेरे नहीं, आस पड़ोस के, ठीक है। हाँ, पॉइंट नोट करना। देखो ये जो 2 साल हैं अपने, ये जीवन के 2 साल अपने किसी चीज़ को लेकर हैं, किसी एम को लेकर है ना, क्या अपने को ये करना है। अब तुम्हारी लाइफ का प्राइमरी फोकस वही है, हाँ 2 साल तो वही है। तो जनरली जब भी किसी इंसान की लाइफ में प्राइमरी फोकस कोई एक चीज़ होती है, उसका बाकी चीज़ों से अपने आप ध्यान हट जाता है, और ये फैक्ट है। और ये सिर्फ रिलेशनशिप्स को लेकर ही नहीं है ना, अट्रैक्शन को लेकर ही नहीं है, ये हर चीज़ के लिए वैलिड है। तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन भी हट जाएगा, तुम्हारा फ़ोन भी हट जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अपने इन 2 सालों में खुद को बिल्ड कर लो, फिर उसके बाद लव रिस्पेक्ट एवरीथिंग विल फॉलो, है ना। अच्छा, बहुत सारे लोगों का भैया मेरा तो दिल टूट गया, मुझे लगा था ही इज़ द ओनली वन, मुझे लगा था शी इज़ द ओनली वन, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं, मेरा तो दिल टूट गया। मेरी जान तुम समझो, ही और शी इज़ नॉट द ओनली वन, है ना। कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी तुम 11वीं में हो, 12वीं में जाओगे, कॉलेज आएगा, पूरी दुनिया देखना बाकी है, उसके बाद मे भी कुछ खुद का स्टार्ट करोगे, मे भी तुम किसी XYZ कंपनी में जाओगे, है ना, लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, ठीक है। तो ऑल इन ऑल व्हाट आई वांट टू से इज कि कुछ ऐसा होता है कि नहीं यार भाई बहुत तगड़ी बॉन्डिंग है, बहुत प्यारी बॉन्डिंग है, ये इसकी करियर को सपोर्ट करता है, ये इसकी करियर को सपोर्ट करता है, वो बात अलग हो गई, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, दैट इज अ डिफरेंट केस। पर मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, ऐसा सोचने में आता है, लगता है कि नहीं यार इसका भी तो बॉयफ्रेंड है, इसकी भी तो गर्लफ्रेंड है, तो क्या मैं पीछे पड़ रहा हूँ, या फिर क्या मैं उन कूल लोगों में से नहीं हूँ। नहीं भाई, ठीक है, तुम जितना खुद को फोकस रख सकते हो उतना रख लो, बेटर रहेगा, ठीक है। वो हमेशा ही बेटर रहता है। किसी एक गोल पर हम फोकस्ड हैं, वहाँ पर अपना ध्यान है, बाकी चीज़ों पर ध्यान पड़ता नहीं है, क्योंकि आगे जाके जीवन में बहुत एक्सपीरियंसेस लेना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। ग्रेट, आई होप कि तुम मेरा जवाब समझ चुके हो। कोचिंग पढ़ाने का काम करेगा, पढ़ाने का नहीं। ये पॉइंट मैंने वहाँ पर इसलिए डाला नहीं क्योंकि मुझे इस पर एक स्पेशल पेज डेडिकेट करना था। देखो यार, कोचिंग ये सोच के अगर जाते हो मैं कोचिंग में एंटर करूँगा, मेरी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी, बिग नो, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है कि भैया 100 लोगों की स्ट्रेंथ है, बढ़िया तो बस 3 ही लोग कर पाए है, क्यों ऐसा होता है? कुछ तो रीजन रहा होगा, कुछ तो रीजन रहा होगा इन 3 में और बाकी 97 में, अपना कुछ तो रीजन होगा ना। उसका मतलब ये नहीं है कि ये 97 ने बेकार किया। इनमें से बहुत सारे बच्चे ये सोच के चलते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि कोचिंग तो सब कुछ करवा देगा, अपने को करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कोचिंग पढ़ाने का काम करेगा। और इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी आने वाला है, ये पर्टिकुलर शब्द पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें मैं बात करने वाला हूँ। वो पढ़ाने का काम तो हो जाएगा, वहां से तो तुम्हारे इनपुट डल जाएंगे। बढ़ाने का काम यानी कि आगे बढ़ने का काम तो खुद ही करना है। तुम आज एक टेस्ट में इतना इतना स्कोर किए, अगली टेस्ट में तुम इतना इतना स्कोर किए, यहां से यहां तक के जंप में तुम्हें लेक्चर सब चीजें कोचिंग प्रोवाइड कर देगा। पर वो जो मेहनत है, खुद को आगे बढ़ाने की मेहनत है, वो तो अपने को खुद को ही करनी है ना। तो ये दिमाग में रख के चलना कि भैया कोचिंग के साथ साथ खुद पढ़ना भी मेरा उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं कोचिंग के भरोसे नहीं रह सकता, ठीक है। कोचिंग के भरोसे में फिर तुमने ऑनलाइन कोर्स दिया होगा तो मैं पढ़ने के लिए वहां पर, हाँ भैया ये मेरे को पढ़ा देंगे, ठीक है, पर आगे बढ़ने का काम तो खुद ही करना है, वो खुद पर ही रखना हमेशा, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहूँगा, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया होगा ये, पर वर्थ इट था। पॉइंट ये है, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। तुम भले ही कुछ भी झूठ बोलते हो किसी को भी, नहीं यार मेरी प्रिपरेशन मस्त चल रही है, अरे बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है, ठीक है, किसी को कुछ भी बोलते हो, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। खुद को बेवकूफ़ मत बनाना कि यार तुमने बोल दिया कि नहीं मेरी प्रिपरेशन तो बढ़िया चल रही है, अरे मस्त चल रही है, ठीक है, ये 4 चैप्टर तुम्हारे पूरे हो चुके हैं। खुद को कभी बेवकूफ़ मत बनाना। खुद के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहना कि यार मैं अभी इतने पानी में हूँ और मुझे अभी इतना आगे जाना है, ठीक है।
जब तक खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं रहोगे, खुद की एक बनाई हुई दुनिया में जीते रहोगे कि यार मेरा सब कुछ हो चुका है, हो जाएगा सब, ठीक है, खुद के साथ प्लीज ऑनेस्ट रहना। विद दैट बीइंग सेड, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई होप कि कुछ ऐड मैं कर पाया हूँ तुम्हारी लाइफ के अंदर इस वीडियो के साथ में। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहते हैं। और अगर कोई बच्चा ऑनलाइन अपनी प्रिपरेशन कर रहा है तो यूट्यूब पर पढ़ ले जेई, पढ़ ले नीट, पढ़ ले कॉमर्स, पढ़ ले ह्यूमैनिटीज़, हमने सारे चैनल जो है प्रोवाइड कर रखे हैं जहाँ पर सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स, पूरा कंटेंट यूट्यूब पर तुम्हारे लिए आता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर तुम सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, अथर भैया साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।